279.6 cube root 324.5 फिफ्थ रूट। सवाल ये कह रहा है कि यानी क्यूब रूट ऑफ 279.6 को अगर आप डिवाइड कर ले फिफ्थ रूट ऑफ 324.5 तो इनका जवाब क्या आएगा, ये हमें मालूम करना है। यानी 289.6 का मकब जज़र और 324.5 का पाँचवा जज़र फिफ्थ रूट, इन दोनों को इसको जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा वो हमने मालूम करना है यूजिंग लॉगरिथम। तो ज़रा देख ले। तो उसी तरह लेट फ़र्ज़ करते हैं इसको हम फ़र्ज़ करें दोनों का जवाब जो भी आता है उसको हमने x का नाम दिया है। ये 324.5 फिफ्थ रूट इसका। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 279.6 इसका मतलब ये 1/3। अच्छा, यहाँ पर इसका क्या है 324.5 का फिफ्थ रूट। ये क्लियर यहाँ तक? अब हमने काम क्या करना है, ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हमने ये करना है चेकिंग, क्या लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का कॉमन लॉग लेने से, ठीक है ना। याद रखिए जब भी हम लॉग लिखते हैं इस तरह तो यहाँ पर बेस क्या होता है, 10 होता है। अच्छा, लॉग ऑफ बोथ साइड्स ये जी। तो लॉग ऑफ x बराबर है लॉग ऑफ 279.6 का 1/3 पावर अगेन 324.5 फिफ्थ। अच्छा, ये जो लॉग है वो सबके साथ है, ठीक है, इस तरह। समझ गए बात? सही है। तो आप यूँ समझे कि जो लॉग है सबके साथ है। आप बेशक इसको ना लगाएं, लेकिन लॉग को इस तरह सामने लिखे, ये नज़र आ रहा है कि ये सबके साथ है, ठीक है, दोनों के साथ। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। हमने लॉग का एक रूल पढ़ा है, थर्ड लॉ, वो ये कह रहा है कि अगर बल्कि जी कि लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n ये किसके बराबर है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज़ समझ गए? ये लॉ हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखें ज़रा कि लॉग ऑफ 279.6 पावर 1/3 माइनस ये समझे m है, ये n है। तो लॉग ऑफ 324.5 पावर 1/5 ये इस लॉ के मुताबिक हमने इसको इस तरह चेंज किया। अच्छा, आगे देख ले। अब मैं जगह बचा रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखिए एक और लॉ है हमारे पास, बल्कि यही पर आप देख ले, एक और लॉ हमारे पास है। चले आगे देखते हैं। लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अब एक और लॉ हमारे पास है और वो लॉ ये कि अगर लॉग ऑफ कोई नंबर है m और इसकी कोई पावर है n, तो लॉग लेने के बाद ये जो पावर है उसको आप शुरू में लिख सकते हैं इस तरह, लॉग लेने से पहले 1, ये पावर पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये तीसरा, अच्छा ये दूसरा रूल है ग़ालिबन, वो तीसरा रूल है। तो इसके मुताबिक, इस लॉ के मुताबिक हम इसको अभी लिख सकते हैं। ये जो 1/3 है वो लॉग से पहले चला जाएगा। तो 1/3 लॉग ऑफ क्या 279.6 माइनस, इसी तरह ये भी 1/5 है तो ये लॉग से पहले आ जाएगा इस लॉ के मुताबिक 1/5
लॉग ऑफ क्या हमारे पास है 324.5 ये चीज़ क्लियर यहाँ तक है? अच्छा जी, दिखाई दे रहा है नहीं? सही है, चलो ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह पहले हम करते आ रहे हैं, लॉग हमने लेना है। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 ये चीज़ इंटू ये इंटू, अब इसमें देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक खासा क्या होगा, लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो की फ़ौरन बाद यानी 2 की फ़ौरन बाद ये खासा आ गया। खासा या कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जो डिजिट्स की तादाद है वो क्या बनेगा, उसी को हम खासा कहते हैं। और चूंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है रेफरेंस पोजीशन से दाएं जानिब है तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? अब आपने करना क्या है कि लॉग टेबल निकालना है, 27 को 9 के खाने में देखना है। लॉग टेबल 10 से शुरू होता है, लॉग टेबल 10 से ये 27, अब 27 फिर यहाँ से 9 का कॉलम, 9 के कॉलम के नीचे 27 के सामने क्या लिखा हुआ है ये ज़रा देख लें आप, कितना है, यस कितना 4456, यस ये 27, ये 9th के कॉलम के नीचे 27 के सामने क्या लिखा हुआ है 4456, कितना है 4456, 44। अब इसको आप रफ वर्क में लिख ले 4456 ये। फिर आपने क्या करना है, फ़र्क वाले कॉलम में, डिफरेंस वाले कॉलम में 6 के कॉलम के नीचे लिखे 27 के सामने, ये देखिए 27 आ गया। 27 में ये 6 के कॉलम के नीचे क्या लिखा हुआ है 27 के सामने, ये देखें या 9, तो 9 लिखा हुआ है। इस 9 को आपने क्या करना है, जमा करना है इसके साथ, तो 9 और 6 15, एक कैरी ये 6 आ गया, फिर 4 तो ये हमारा क्या बन गया, मैंटीसा बना। क्लियर? मैंटीसा तो 4465 ये चीज़। अब बिल्कुल इसी तरह इसको आपने करना है 1/5, इसी तरह इसको आप देख ले, इसका रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो ये डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, तो इन दोनों के दरमियान हिस्सों की तादाद कितनी, 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारा 2। अब चूंकि ये रेफरेंस पोजीशन के दाएं जानिब है डेसिमल पॉइंट, तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ना ये पहले होता तो उसको हम निगेटिव लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। अब आपने क्या बनाना है, क्या निकालना है, इसका मैंटीसा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लॉग टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे। तो लॉग टेबल में आपने 32 को तो लॉग टेबल में आप जाएंगे दोबारा, यस 32 को 4 के कॉलम के नीचे 32 के सामने देखे क्या लिखा हुआ है जी, ये लॉग टेबल 32 के सामने 4 के कॉलम के नीचे क्या लिखा हुआ है 51, ये देखिए 4 का कॉलम 32 के सामने ये, तो ये 5105 है ना, 5105, ये 5105। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस वाले कॉलम में 5 के जी ये, फिर इसी तरह 32 को आप लेंगे, 32 को ये 32 आ गया, 5 डिफरेंस वाले कॉलम में 5 के कॉलम के नीचे 32 के सामने क्या लिखा हुआ है, देखे क्या लिखा हुआ है 7, ये 7, तो 7 लिखा हुआ है, 7 को आप लेकर इसमें जमा करेंगे अगेन, तो 7 और 5 अगेन ये 12, 1 कैरी, तो ये 1 आ गया 10, ये 1 5, तो ये चीज़ बन गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आ गया हमारे पास 5112। अपना सिंपल आप कैलकुलेटर लेंगे, ये जो 2.44 है इसको आपने 3 पर डिवाइड करना है, यानी क्या करना है 2.44
65 डिवाइडेड बाई 3, ये डिवाइड कर ले आप इसको सिंपल, इसका मतलब ये है, इसको ज़रा डिवाइड कर ले, 2.4465 डिवाइडेड बाई 3, 0.8155, क्लियर है? सही है, सही आ रहा है? अच्छा अगला कर ले, इसको डिवाइड करें 2.511 डिवाइडेड बाई 5, 0.5022, ये। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें, बस ठीक, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इसमें से इसको माइनस करें, 0.3133, ये चीज़ आ गई। अब अपने क्या करना है, तीसरा काम, टेकिंग एंटी लॉग, क्या टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तरफैन का एंटी लॉग लेने से, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से, तो क्या आ जाएगा एंटी लॉग। आप बेशक लिख के ना लिख इसको, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का रेसिप्रोकल यानी उलट होता है, तो इस वजह से कट जाएंगे। तो चले लिखते हैं एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ क्या 3.03133। अच्छा इसको लिख लेते ना लिख लेते कोई बात नहीं थी, बस ये x डायरेक्ट बराबर है ये। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे, क्या ये रफ वर्क। चले अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग टेबल इस्तेमाल करेंगे। एंटी लॉग टेबल में 0.31 को आपने 3 के खाने में देखना है जी। एक मिनट, ये एंटी लॉग टेबल निकाला, एंटी लॉगरिथम एंटी लॉग टेबल 0.31 को 3 के कॉलम के सामने, 0.31 ये 0.31 ये 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम इसके सामने, देखिए 3 के सामने, सही है। तो क्या लिखा हुआ है 0.31 के सामने 3 के कॉलम में, यस 2056, तो ये 2056। चलिए इसको रफ वर्क में कर लेंगे, चलिए यही पर मैं करता हूँ 2056 ये। अब अगेन आपने फ़र्क वाले कॉलम में 31 के सामने देखना है, देखिए 0.31 के सामने, 0.31 के सामने, 0.31 के सामने फ़र्क वाले कॉलम में 3 के नीचे आपने देखना है, क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 को इसके साथ जमा करेंगे 67502, ये आ गई बात। अब यहाँ पर आप देख ले, ये बात हो गई। अब हमने ये करना है कि रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट कहाँ लगना है, कहाँ लगाना है, उस देखिए रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, समझ गए बात को। अच्छा अब उसके बाद नुक्ता इशारिया को कहाँ लगाना है, डेसिमल पॉइंट को कहाँ लगाना है, उसके लिए आप ये देख लें, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जहाँ रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पर डेसिमल पॉइंट। अगर ये पॉजिटिव होता 1 2 होता तो इस तरफ आ जाता, अगर नेगेटिव होता तो दूसरी तरफ ले जाते। तो ये यहाँ जहाँ चूँकि ये 0 है तो इसका मतलब है रेफरेंस पोजीशन जहाँ है डेसिमल पॉइंट भी वो आपने वहाँ लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जवाब आ गया हमारे पास, क्या आ गया इसका 2.057। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये जो x का था, हमने क्या लिखा था, ये असल में ये सवाल x को जो हमने फ़र्ज़ किया था वो ये था कि 279, क्या यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक वगैरह ज़रूर क्लिक कर लें। ये x की वैल्यू है 324.5 का 5th रूट ये। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जवाब कंफर्म क्या आएगा 2.057, ये हमारा आंसर आ गया। तो लॉग की मदद से इस तरह की कॉम्प्लेक्स जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, आप तसव्वुर करें कि जब कैलकुलेटर ईजाद नहीं हुआ था तो इस तरीके से इस तरह की कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न को हल कर देते हैं।
लॉ की मदद से। तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इफ़ यू हैव? हाँ, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।